नेबर अब नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे ट्रबल शूट करोगी? ट्रबल शूटिंग स्टेप सेम है जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, सो लॉक, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसे हम जाते जाएंगे, ठीक है? और कुछ पैरामीटर, कुछ बेसिक पैरामीटर हैं जिसको हम देखना है। तो अब नेबर पे हमें क्या-क्या मैच कराने हैं, क्या-क्या नहीं मैच कराना है, ठीक है? सबसे पहला चीज है कि नेबर रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो अगर किसी ने पूछा ओएसपीएफ में बेसिक बेसिक नेबर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट? इसमें कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले उधर जाऊंगा, फिर चलते हैं। क्या होनी चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स? क्वेश्चन यही है कि हमारे पास दो राउटर्स हैं। देखो क्वेश्चन, आप भाई लोग आप जो है ना, एक काम करना, नोटपैड खोल लेना बगल में, अगर लैपटॉप से ज्वाइन हो, अगर फोन से ज्वाइन हो तो पेन पेपर ले लेना, क्वेश्चन जरूर नोट करना, आंसर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन जरूर, क्वेश्चन क्या है इसमें? दो राउटर्स हैं, आई हैव टू राउटर्स R1 एंड R2, ठीक है? ये R1 है, ये R2 है, ठीक है? दो राउटर्स हैं, दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया गया है और वो आप नहीं आ रहा है। तो क्या बेसिक पैरामीटर या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है R1 एंड R2 को नेबर बनाने के लिए? कौन सा नेबर? OSPF नेबर बनाने के लिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन में उसी ने बोल दिया कि लेयर 1 एंड लेयर 2 को आपको टच नहीं करना है, लेयर 1 लेयर 2 सही है, मैं R1 से R2 के आईपी को पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है? आप कॉन्फ़िगरेशन वाइज जाओ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन में क्या-क्या पैरामीटर्स आप चेक करने वाले हो, ठीक है? अब बताना है कि क्या-क्या पैरामीटर्स आप चेक करोगे। ऑथेंटिकेशन टाइप। ओके, सो पासवर्ड चेक करोगे, मेनली है पासवर्ड, और उसके तो इसको मैं नीचे रखता हूँ कि पासवर्ड OSPF area, एरिया, all timer, ऑथेंटिकेशन टाइप। एरिया एरिया, एरिया चेक करोगे। hello एरिया क्या hello होना चाहिए? timer same होना चाहिए, hello timer हेलो एंड डेड इंटरवल, dead interval, yes, ओके। subnet, सबनेट सेम होने चाहिए, और सबनेट तो हो ही गया अगर पिंग कर रहा है तो। exactly sir, आगे राउटर आईडी चेक करेंगे कहीं सेम तो नहीं है। गुड, राउटर आईडी सेम तो नहीं है, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होने चाहिए। हाँ ऑथेंटिकेशन बोल रहा है। टाइप भी सेम होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन टाइप लिख दिया ना, सेम होना चाहिए, अच्छा, पासवर्ड मैच होना चाहिए। ठीक। कुछ और? अब देखो यहीं से बवाल करता है, कोई भी ऑप्शन आपने गलत नहीं चूज किया, फिर भी मैं जो सोच रहा हूँ वो बताया नहीं किसी ने। एमटीवी साइज, हाँ क्या बोले भाई, फिर से बोलो। एमटीवी साइज, एमटीवी साइज, MTU साइज, yes, ये दो नेबर बिट रिलेशन, ये और क्या बोल रहा ई बिट वैल्यू शुड बी सेम। है? ई बिट, ये नया आया भाई, ये क्या होता है भाई, कैसे सेम करोगे? इसमें हर एक राउटर में क्या होता है, ई बिट वैल्यू होती है। अगर वो डिफरेंस हुई तो जैसे सेट पहले से होती है, अगर हम एक राउटर में ई बिट वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ऑल राउटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ई बिट होता क्या है? ये फिर तो ये बेसिकली ये ASPR का, वो जब भी हमारा ASPR रहेगा तो वो उसको EBIT फ्लैग करके बताएगा, जो APR को पता लगेगा कि ये मेरा ASPR है, राइट? वो बताएगा एसबीआर के बारे में, बट यहाँ नेबरशिप के बारे में हो रहा है ना कि नेबरशिप में क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कौन सा कमांड डालना पड़ेगा कि ई बिट हमारा मैच हो जाए, है आपके पास कोई? चलो मैं कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? चलो
ई बिट नहीं मैच करेगा तो नेबर नहीं बनेगा, कहने का मतलब ये। और उसको कैसे मैच कराएंगे, ये है क्वेश्चन। अगर भाई मैच नहीं कर रहा है, और कैसे पता चलेगा कि हमें मैच नहीं कर रहा है? दो चीजें, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें दो चीजें पता करनी पड़ेंगी अब, कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ए बिट मिसमैच हो गया है, और उसको मैं करेक्ट कैसे करूंगा। ठीक है, और सर जी इसका लिंक स्टेट भी चेक कर सकते हैं? लिंक स्टेट मतलब बताया ना, लेयर 1 एंड लेयर 2 ओके है, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके मतलब अब इंटरफेस डाउन रहेगा तो सारे पैरामीटर धरे के धरे रह जाएंगे, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। कोई और कुछ और है? एक आध दो तो मिसिंग पॉइंट है इसमें, तो इंटरव्यू अगर वो सोच के बैठा होगा जो मैं सोच के बैठा हूँ, तो भाई तुम गड़बड़ा। ठीक है, जितना अभी तक अगर आज की क्लास का देखेंगे, कोई कॉस्ट बोल रहा है, कौन है? बहुत सही, क्या बोलो यार। कॉस्ट भी सेम होना चाहिए, कॉस्ट भी सेम होनी बोला चाहिए। मैंने, कॉस्ट सेम होना चाहिए। कॉस्ट सेम होना चाहिए, बहुत सही। सेम मतलब लोअर जो कॉस्ट होगा, सॉरी गलत हो रहा है कुछ गलत हो रहा है ना। और ये बंदा कौन बोल रहा है? जो सिस्को में काम कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट का तो यहाँ बात ही नहीं आएगा ना सर जी। ठीक है, और बोलो, ठीक है। बहुत इंटरेक्टिव जा रहा है मुझे लगता है, बहुत सही। और किसी के पास कुछ है? अभी तक वो आंसर नहीं आया, सोचो, जो एक्सपीरियंस वाले हैं बोलो सोचो जी। कि क्या। मैं भी वही बोल रहा था, एक्सपीरियंस वाले कम से कम बोले जी। सीक्वेंस सही है। क्या है? सीक्वेंस हम तो अभी सीख ही रहे हैं। सीक्वेंस नंबर प्रियरिटी। सही में मतलब मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि इतने पैरामीटर आ कहाँ से रहे। ठीक है, बहुत सही गुरु। चलो ठीक है, गुड। मतलब ये बताता है कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, नेटवर्क टाइप। गुड। एक आया नेटवर्क टाइप सेम होना चाहिए, करेक्ट। चलो नेटवर्क टाइप देख के बोल रहे हो क्या इंटरनेट पे? नेटवर्क टाइप ओके। अभी भी जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं आया, लेकिन हाँ ये अच्छा था, नेटवर्क टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, इतना काफी है मेरे हिसाब से कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। जैसे कॉस्ट का लाके, सीक्वेंस नंबर लाके, ई बिट लाके, ठीक है, एमटीयू लाके, ठीक है, और ये 4-5 पैरामीटर्स तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे डिस्कस इंटरवल क्या, हाँ जोर से बोलो भाई, कुछ मिस हो गया। हाँ बोलो। हेलो एंड डेड इंटरवल, ये लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सोचने के लिए। मुझे लगता है बहुत सर गूगल कर लिया अपने भाई। अरे कर लेगा दो यार भाई, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो तो सामने आना चाहिए भाई। ये सुविधा आपको इंटरव्यूअर के सामने भी अवेलेबल है, जो यहाँ अवेलेबल है। अब गूगल करिए अच्छा, और मैं जो सोच रहा हूँ उसको लाइए। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सबने नोट कर लिया चलो होगा। सर अब आप आगे। हाँ, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 चीजें डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं। देखो, एरिया सेम होना चाहिए, डेफिनेटली सेम होना चाहिए, इस पे कोई डिबेट नहीं है। अगर एरिया मिसमैच होगा तो नेबरशिप नहीं बनना आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है, सबको पता है कि एरिया मैच होना चाहिए, तो इसमें डिबेट नहीं है। हेलो एंड डेड इंटरवल्स ये भी मैच होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बीजीपी की तरह नेगोशिएट नहीं करता लोअर वैल्यू पे। ठीक है, तो दोनों साइड में मिसमैच अगर रहेगा तो आपको प्रिंट करेगा लॉग पे कि हेलो एंड डेड इंटरवल मिसमैच, इसलिए नेबर नहीं बन रहा है। ठीक है, आते हैं सबनेट। सबनेट का तो पहले ही हो गया कि अगर दोनों साइड में पिंग हो रहा है, इसमें थोड़ा सा है दिक्कत।
अगर दोनों साइड में पिंग हो रहा है तो इसका मतलब सबनेट ठीक है। यस और नो, ये डिबेट वाला क्वेश्चन था कि अगर मैं कहूं कि पिंग हो रहा है भाई तो क्या सबनेट मिसमैच हो सकता है? यस और नो, ठीक है, हाँ या ना भाई? नहीं चलो, सर, सबनेट मिसमैच नहीं होगा सर। अगर पिंग हो अगर रहा है तो पिंग हो रहा क्वेश्चन समझ रहे हो ना, सारे लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं कि अगर एक एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को पिंग कर रही है तो इसका मतलब सबनेट मिसमैच नहीं है, यही स्टेटमेंट है। नहीं है। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि अगर सबनेट मिसमैच होगा तो भी पिंग करेगा, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से तुम्हारे सामने आएगा, इसको कहते हैं बेसिक नेटवर्किंग। ये OSPF नहीं है, बेसिक नेटवर्किंग है कि अगर आपका सबनेट, अब ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जरूर मिल जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है, हमने PC लगाया, PC1 PC2, ठीक है, ये तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोड़ दो, छोटा ले लेते हैं। चलो, क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा राउटिंग इन्वॉल्व हो जाएगा। चलो पहले राउटिंग नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी राउटिंग को लेके इश्यूज होंगे, तो हम इसको इस टाइप से करते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। स्विच है, L2 स्विच, कोई चीज कॉन्फ़िगर नहीं है इस स्विच पे, ऑल पोर्ट्स आर इन VLAN 1। ओके, एक पीसी यहाँ रखा मैंने, PC1, एक पीसी यहाँ रखा मैंने, PC2। आईपी एड्रेस पे बहुत ध्यान रखना, आईपी एड्रेस, मास्क एंड गेटवे। तो हम ये तीनों आईपीस यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आईपी एड्रेस इस पीसी का हम दे रहे हैं 192.168.10.1 या 10 ले लेते हैं। गेटवे देते हैं 192.168.10.1। सबनेट मास्क देता हूं इसको 255.255.0। ओके, आईपी एड्रेस यहाँ का देखिए अब, सॉरी, ठीक है, ये है /16 में, ये है /24 में, ठीक है। क्या दोनों सेम सबनेट में है? नहीं सर, लेकिन पिंग होगा ये, क्योंकि आपने बोला कि सब VLAN 1 में है। करेक्ट, ये पिंग होगा इसलिए कि VLAN 1 में है। तुम्हारे दो आंसर हैं, जैसे होता नहीं है कि एक क्वेश्चन आता है कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ए बी का सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, दोनों गलत हैं, ठीक है, तो ये वाले केस में तुम पहुंच गए हो, तुम्हारा आंसर सही है, पिंग होगा, ठीक है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों VLAN 1 में है इसलिए पिंग होगा। कोई मुझे एक्सप्लेन करके देगा कि क्यों पिंग होगा? भाई अगर जो है सबनेट डिफरेंट रहेगा तो पिंग नहीं होगा, करेक्ट है, चाहे वो सेम VLAN में ही हो। यस सर नो, इतनी तो बात पता होगी। यस यस और नो, यस यस कि अगर सबनेट डिफरेंट हुआ, VLAN सेम हुआ तो पिंग नहीं करेंगे, नहीं मालूम होगा। मैं? अगर यही सिनारियो यहाँ देखिए, अगर आपको लगता है, सॉरी, ये हमारा सेम स्विच है, L2 स्विच है, और अब मैंने दो पीसीज लगाए हैं यहाँ पे और उनके आईपीज ये हैं 192.168.10.1/24, इसके हैं 192.168.11.1/24। पिंग करेगा ये, दोनों सेम VLAN में? नहीं
सबनेट अलग है। दे आर इन डिफरेंट सबनेट, दे कैन नॉट बी Yes. इवन दो उनके VLAN सेम है। यस और नो? यस ये यस बेसिक नेटवर्किंग है, वो SPF नहीं है। यस। यहाँ पे क्या आप बता सकते हो, यहाँ पे भी डिफरेंट सबनेट है। यस और नो? बट वो 16 का है, 16 का, इसलिए वो Different उस रेंज में आ जाएगा। लेकिन ये पिंग करेंगे। हाँ, क्योंकि ये 16 का सबनेट है तो ज्यादा नेटवर्क बिट, अरे होस्ट बिट बढ़ा दिए ना आपने, ये दोनों सेम में आ जाएंगे। सेम में आ जाएंगे क्योंकि दोनों के पूल में एक दूसरे का IP एड्रेस है मैच करेंगे, हाँ। है ना, दोनों के बिल्कुल। पूल में। इसमें इस वाले पूल के जब इसका रेंज लिखोगे, जब इसका आप रेंज लिखोगे तो इस सबनेट में IP स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, ये है रेंज इसका। ये रेंज है, इसके अंदर ये वाला IP आ रहा है। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज है 192.168.10.0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, सॉरी 0.0 से स्टार्ट होके ये कहां तक जाएगा, 255 255 यहाँ तक जाने वाला। तो इसके अंदर भी ये वाला IP आ रहा है। तो जब आप पिंग करते हो तो साथ में सबनेट मास्क नहीं जाता, ये है पिंग होने का कारण। और दूसरा कारण ये है कि इस वाले केस में गेटवे हिट नहीं करेंगे, क्या भेजेंगे, ब्रॉडकास्ट मैसेज, और ब्रॉडकास्ट के अंदर तो वो दूसरा वाला रेंज IP एड्रेस है, इसलिए पिंग हो रहा है। चलो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर मैं इसके IP को यहाँ से पंकज भैया हटा के, ये अपने आप को पिंग कर रहा है कि उस नेटवर्क को पिंग कर रहा है? यार सेम IP और सेम है तो IP कहाँ सेम है, IP डिफरेंट है। अच्छा ओके, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ओके सर। यहाँ 10 है, वहाँ 11 है। 11 है सर। हाँ, IP डिफरेंट है, सबनेट मास्क भी डिफरेंट है, ठीक है, सबनेट मास्क भी डिफरेंट है। तो आइडियली वो डिफरेंट सबनेट में हुए, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसमें कि जो ये है, अगर इस साइड को A मान लें, PC1 की साइड को अगर आप A मान लो और इसको B मान लो, तो ये जो है सबसेट है B का, B सुपरसेट है, इसी में से एक छोटा सा पार्ट लेके आपने ये बनाया, ठीक है, समझ गए, इसी में से एक पार्ट लेके आपने इसको बनाया है, और ऊपर से जो IP दिया है, जो IP इंडिविजुअल IP बी रीजन में दिया है, वो A का भी पार्ट है, इसीलिए पिंग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक IP चेंज कर दूं, समझो ये 255.255 तक है, अगर मैं इसे 11.11 कर दूं, पिंग होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो IP एड्रेस है, अब जो अभी प्रेजेंट में 11.11 दिया है, वो इस सबनेट में है ही नहीं। तो यहां से जाने के लिए क्या करेगा, ये अपने गेटवे को हिट करने वाला है, समझ रहे हो। जब भी वो डिफरेंट सबनेट में भेजेगा तो किसको हिट करेगा, गेटवे को हिट करेगा, ना कि ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। और जब गेटवे को हिट करेगा तो गेटवे तो कहीं कॉन्फ़िगर है ही नहीं है इस वाले केस में, तो गेटवे उसको राउटेड नहीं करेगा, क्योंकि L2 स्विच लगा रखा है, गेटवे कहीं कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही भाई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन है, ये आपके सामने क्वेश्चन जरूर आने वाला है सबनेटिंग में, ठीक है, कि कब कौन सा IP पिंग करेगा, कब कौन सा IP नहीं पिंग करेगा, ठीक है। दोनों IP सेम रेंज में है, ठीक है, इवन सबनेट कुछ भी हो, मास्क कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे में है, मतलब इधर वाला सबनेट उस IP को अपने अंदर रखे हुए, उधर वाला सबनेट इस IP को अपने अंदर रखे हुए पिंग कर जाएंगे। डिफरेंट सबनेट का केसेस कब आता है, जब उसके रेंज से बाहर हो। जैसे अभी के केस में देखो, ये IP बिलोंग करता है सेम सबनेट से, गेटवे ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये इस रेंज में है। अब ये वाला IP जो अभी PC2 को दिया है, वो अभी इस रेंज में नहीं है, PC1 वाले सबनेट रेंज में नहीं है, इसलिए पिंग नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा।
लेकिन ये अभी भी इसके लिए ब्रॉडकास्ट ही भेजेगा। इसको मालूम है कि यार ये मेरी रेंज में है, तो इधर से तो इधर जा पाएगा, लेकिन इधर से इधर रिप्लाई नहीं आ पाएगा। पहले वाले केस में जब इसको हम 10 डाटा लेवल लेंगे तो दोनों साइड में ब्रॉडकास्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिंग करेगा। ठीक है, और यही केस यहां देखोगे तो क्या होता है, ये इसने अपने मास्क देखा /24 का, इस वाले केस में देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या करेगा, 255.1 है, मैक्सिमम आईपी कहां तक जाएगा, 255। ठीक है, 10.255, यहाँ 11.255 तक जाएगा। ये देखेगा अरे किसको पिंग कर रहा है, 192.168 10.1 को नहीं पिंग होगा, डिफरेंट सबनेट है, कहाँ पैकेट भेजना है, गेटवे, गेटवे कहीं कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, गेटवे का आरपी नहीं मिलने वाला है उसको। अब इस केस में इन दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होगा, राउटिंग के थ्रू हो सकता है बस, और जब राउटिंग आप कॉन्फ़िगर करोगे तो गेटवे कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा, तब ये पिंग कर जाएंगे। समझ गए? मेरे एक वीडियो इस पे, ठीक है, यूट्यूब पे, इसी पे, ठीक है, प्रॉक्सी आर्प का, देखना उसको। ठीक है, ओके ये भाई। चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी जो मैं बता रहा हूँ। मैं देखो, अगर ये पहली बार मेरे सामने आता, कोई मुझे ये समझाता, तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन होता। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसी चीज को देखो कि समझो एक प्रॉब्लम मैं ट्रबल शूट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को बता रहा हूँ, डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। एक मुझे केस आया, केस मतलब एक टिकट मिला मुझे, टिकट में बोला गया कि यार क्या हो रहा है, आप देखो एक पुराना जो है सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया, ये सर्वर है मेरा। ठीक है, ये सर्वर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको जो आईपी दिया है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे आर्प मिल रहा है। क्या हो रहा है, जो जो कनेक्टेड स्विच है, L3 स्विच है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे इसका SBI है। SBI समझते हो सब लोग? यस और नो बोलो भाई। भाई VLAN ही ना, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। हाँ, ये स्विच वर्चुअल इंटरफेस है। चलो मैं इसमें नहीं जाता हूँ। एक होता है L2 स्विच, एक होता है एक होता है L2 VLAN, इस पे भी एक हमने शायद वीडियो बनाया था। L2 VLAN, एक होता है L3 VLAN, इसको देखना, पहले दिन हमने यही डिस्कस किया था। ठीक है, अभी इस पे नहीं जाते। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका आर्प मिल रहा है, ये L3 स्विच है। ठीक है, और यहीं पे इसका L3 VLAN या SBI है, तभी तो आर्प देख सकते हैं, यहाँ पे आर्प मिल रहा है मुझे। ठीक है, आर्प बता रहा है कि यार इसका जो आईपी एड्रेस है वो कुछ है, मतलब सबनेट ठीक है, सब कुछ सही है। यहां से मैं पिंग कर रहा हूं तो मुझे पिंग हो रहा है, बाहर से इसको मैं पिंग कर रहा हूं तो नहीं पिंग हो रहा। तो पहला केस आता है कि यार राउटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो जिस बंदे ने मुझे ये फॉरवर्ड किया था उसने बोला था कि भाई राउटिंग में कुछ इशू है, देख लेना आप। ठीक है, मैंने क्या किया, चलो भाई उसने मान लिया, एक आईपी दिया 10 140 150 20, इस सर्वर का आईपी, मैंने इसको पिंग किया नहीं हुआ। चलो यार L3 का गेटवे पिंग करते हैं। तो क्या किया, 10.140.150.1 को पिंग कर दिया है कि मैंने गेटवे पिंग किया, पिंग हो गया। मैंने राउटिंग देखा, राउटिंग /24 का था, तो राउटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ से पिंग हो रहा है, /24 राउटेड है, सब कुछ ओके। मैं यहाँ पे गया तो मुझे एक चीज नजर आई, क्या कि यार मैं यहीं से पिंग कर रहा हूँ, विदाउट सोर्स पिंग कर रहा हूँ, तो पिंग हो रहा है। उस VLAN का जो SBI है उसका आईपी लेके पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है। किसी और VLAN को लेके पिंग कर रहा हूँ, नहीं पिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं सोर्स दूसरा कोई VLAN ले लेता हूँ तो नहीं हो जाता। तो पहला शक क्या जाता है कि यार इंटर VLAN राउटिंग नहीं है। तो अगर इंटर VLAN राउटिंग नहीं है तो ये सबनेट यहाँ नहीं पहुंचेगा मेरे पास तक। तो इंटर VLAN वाला राउटिंग तो प्रॉब्लम नहीं है, तो किसका प्रॉब्लम था, पता चला गेटवे का प्रॉब्लम था। कैसे पता चलेगा गेटवे का प्रॉब्लम, मैंने देखा जो SBI क्रिएटेड है उस पे जो स्टैंडर्ड होता है, या तो हम पहले आईपी को क्या बोलते हैं, गेटवे बनाते हैं, या तो हम 254 को बनाते हैं गेटवे, यही होता है जनरली। लास्ट या फर्स्ट आईपी को हम गेटवे बनाते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। तो उन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको फॉलो किया था कि कुछ भी आप गेटवे बना सकते हो, तो उस SBI का गेटवे 10 था। ठीक है,
और मुझे लगता है कि डिवाइस पे वो .1 पड़ा हुआ है। तो गेटवे क्यों चाहिए? ये स्टेटमेंट जब आपको ये पता होगी तभी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। गेटवे क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड गेटवे? नेक्स्ट हॉप पे जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट होप पे जाना क्यों है? लेकिन वही तो गेटवे हुआ, नेक्स्ट होप ही तो गेटवे हुआ। कब हम गेटवे पे जाएंगे, कब हम गेटवे पे नहीं जाएंगे? ठीक है, कब हम गेटवे पे आ जाएंगे? गया, चलो। नेटवर्क कब से हम, बाहर जाना है तो हाँ करेक्ट, जब हमें आउट ऑफ द सबनेट जाना है, आउट ऑफ द सबनेट जाना है। ओके, सब सपोज करो एक सबनेट है 192.168, ठीक है, 0.0/16। ये आप पिंग करो आईपी 192.168 टिल फ्रॉम 0 to 0 टू 255.255, ये कभी गेटवे को हिट नहीं करेगा, कभी भी अपने गेटवे को हिट नहीं करेगा। क्या जनरेट करेगा? ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। उसको पता चलेगा कि यार मैं अपने लाइन पे हूं। कहां हूं? अपने लाइन पे हूं, मुझे राउटिंग की जरूरत नहीं है इसके लिए। सपोज करो अगर आपका नेटवर्क है इसी टाइप का, ये है, ये राउटर लगा हुआ जो डिफरेंट नेटवर्क्स में है। ये समझो 10 का नेटवर्क है, 10/24, ये है वो 172 का नेटवर्क, ये है अपना 10/16 का। ये आपका स्विच लगा हुआ है, इसके नीचे आपके पीसीज लगे हुए हैं इस नेटवर्क के, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? एक पीसी है, अगर उसको कहीं जाना हुआ इस नेटवर्क में 192.168 टिल 255.255 तक, वो क्या करेगा? आरप रिक्वेस्ट करेगा, ओ सॉरी, ब्रॉडकास्ट करेगा मैक एड्रेस के लिए, और ये इस स्विच के तक आएगा और यहीं से डाइवर्ट हो जाएगा और राउटर तक जाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे आप उस पीसी पे जाके पिंग करोगे 10 डॉट समथिंग, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले देखेगा ये जो आईपी मुझे बोला गया रीच करने के लिए, वो मेरे नेटवर्क का है कि नहीं, अपने मास्क और अपने आईपी एड्रेस से कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद उसको पता चल जाएगा नहीं ये आउट ऑफ द रेंज है मेरे सबनेट से। क्या करेगा? पहला काम वो सबसे पहले अपने इसको हिट करेगा, राउटर के इंटरफेस को, व्हिच इज द गेटवे ऑफ द पीसी। अगर आप प्रैक्टिकल कहां करते हो? पैकेट ट्रेसर पे, आप देखना कि वो आपसे गेटवे मांगेगा ही नहीं। आप बिना गेटवे डाले दो पीसी को कम्युनिकेट करा सकते हैं स्विच पे कॉन्फ़िगर करके, आपको गेटवे डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जनरली क्या होता है रियल एनवायरनमेंट में, आपका आईपी एड्रेस तब तक नहीं लेगा जब तक आईपी, मास्क और गेटवे नहीं देंगे, सेव ही नहीं करने देगा आपको। ठीक है, आप जाओ पीसी पे, नेटवर्क में जाओ, अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो नहीं लेगा वो। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में जाओ, आप पीसी को सिर्फ दो चीजें दो, आईपी एड्रेस और मास्क, दैट्स इट, सेम सबनेट में कम्युनिकेट करने वाला। ठीक है, अब आते हैं कि कब वो अपने गेटवे को हिट करेगा, व्हेन ही नीड टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट सबनेट, दैट्स इट, वही गेटवे है। गेटवे की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको डिफरेंट सबनेट में जाना है। करेक्ट, क्लियर है एकदम? और जब सेम सबनेट में बात करनी है, जब सेम सबनेट में बात करनी है तो क्या होगा? जब सेम सबनेट में बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेटवे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गेटवे को हिट ही नहीं करना है उसको। तो अगर कभी कोई भी पीसी सेम सबनेट में बात कर रहा है, कोई डिवाइस सेम सबनेट में बात कर रहा है, डिफरेंट सबनेट में बात नहीं कर रहा है, तो पहला प्रॉब्लम राउटिंग हो सकता है। दूसरा और लिमिटेड प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपका गेटवे गलत हो सकता है। ठीक है, और गेटवे की जरूरत तभी है जब आप डिफरेंट सबनेट में बात कर रहे हो, तब तक आप कुछ भी गेटवे डाल के काम चला सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर? तो हम वहीं पे थे कि जब
हमारा इतना बड़ा डिस्कशन किस बात पे हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि आपका सबनेट सेम होगा जब आपकी आईपी पिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस बंदे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके इंटरव्यूअर ने दिखाया तो आप ये जरूर बोलना कि सर दिस इज नॉट ए करेक्ट थिंग, अगर आपका आईपी पिंग हो रहा है तो आपका सबनेट करेक्ट है, ठीक है। और ये चीजें होती हैं, हमने इस पे 4 या 5 घंटे ट्रबल शूट किया एक इशू को। ISIS नेबरशिप नहीं आ रहा था, आईपी पिंग हो जा रहा था। और क्या हुआ था, /28 और /29 का डिफरेंस हो गया था। और हम जनरली क्या लेते हैं, इधर .1 लिया इधर .2 लिया, ऐसे लेते हैं ना भाई, ऐसे ही लेते हैं। कौन देख रहा है, आईपी पिंग कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, हमारे आईपी पिंग हो गए, हम आगे बढ़ गए, चलो यार लेयर 1 लेयर 2 ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, सेट कर रहे हैं, नो सेट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, लॉग देख रहे हैं, पूरे टाइम लगे रहे, आप नहीं आ रहा, आप नहीं आ रहा, आप नहीं आ रहा। और कब पता चला, इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन एक्सेल में डाल के कंपेयर किया, तब वो तब मास्क पता पे है रेड, उसको, तब मास्क पे रेड आया तब पता। छोटा सा हाँ कि भाई इधर 29 इधर 28 है, सही करो इसे, ठीक है। तो सबनेट जो है, जरूरी है कि सबनेट करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि आईपी पिंग हो। आईपी पिंग का मतलब लेयर 1 कनेक्टिविटी ठीक है, आप सबनेट तो चेक करना बनता है, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा डिस्कशन था सिर्फ एक छोटे से चीज के लिए। अब आते हैं दूसरी चीज। द नेक्स्ट पॉइंट था राउटर आईडी, ठीक है। तो राउटर आईडी क्या होता है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। राउटर आईडी क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप राउटर आईडी मैनुअली नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली वो राउटर आईडी सेलेक्ट कर लेता है। तो क्या है, जैसे आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके कुछ रूल हैं, राउटर आईडी के रूल मैं बता देता हूँ। पहला रूल करता है कि हाईएस्ट लूप बैक आईपी को, हाईएस्ट लूप बैक आईपी जो कॉन्फ़िगर है वहां पे राउटर पे, उसको ले लेता है एज ए राउटर आईडी। ये पहला रूल। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो, नहीं तो जो एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगर किया है, एडमिन कॉन्फ़िगर्ड राउटर आईडी, ये पहला प्रेफरेंस है। इसके अलावा ओके, एडमिन कॉन्फ़िगर्ड राउटर आईडी होना चाहिए उसके पास। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली लेगा, लेकिन बिना राउटर आईडी के कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, नेबरशिप नहीं बनने वाला है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि राउटर आईडी की प्रॉब्लम ट्रबल शूट कर रहे हो, डुप्लीकेसी देखी होगी कि दोनों साइड में सेम राउटर आईडी हो। कभी ऐसा हुआ है कि बिना राउटर आईडी के आपके नेबरशिप नहीं आ पा रहे हैं, भाई बिना आईपी के तो आप OSPF कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, और जैसे आईपी कॉन्फ़िगर करोगे सिलेक्ट करने वाला एक राउटर आईडी। तो सबसे पहले क्या करता है, मैं बताता हूँ इसमें सिनेरियो क्या है। सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट लूप बैक आईडी क्या बन जाएगा, राउटर आईडी। कब, जब एडमिन ने नहीं कॉन्फ़िगर किया है तब। अगर एडमिन ने कॉन्फ़िगर कर दिया तो वही बात खत्म हो जाती है, जो एडमिन ने कॉन्फ़िगर किया है वही राउटर का राउटर आईडी होने वाला, ठीक है। दूसरा केस है अगर लूप बैक नहीं कॉन्फ़िगर्ड है उस राउटर पे, तो क्या होगा। सेकंड केस, अगर लूप बैक नहीं कॉन्फ़िगर है तो क्या होने वाला है, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी, फिजिकल इंटरफेस। हाँ, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी, ओके, ले लेगा। और एटलीस्ट एक इंटरफेस पे तो आईपी एक्टिव होगा ही होगा, हाँ, जी। एटलीस्ट एक इंटरफेस पे तो आईपी होगा। तो इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि यार जिस पे आप OSPF रन करोगे, जिस इंटरफेस के लिए, जिस नेटवर्क के लिए, वो तो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर होगा ही होगा, तो उसको तो राउटर आईडी मिल ही जाना है। चलो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप OSPF वर्जन 2 मींस IPv4 से डील करते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी आप IPv6 से डील करोगे, आपको एक IP एड्रेस एटलीस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जो उसका राउटर आईडी हो।
क्योंकि अगर आपने इंटरफेसेस पे IPv6 से चलाना है तो IPv6 का IP राउटर आईडी नहीं बनता है। You need to have a IPv4 address to as a router ID. समझ में आ रही बात? आपने कॉन्फ़िगर कर दिया IPv6 से, केवल प्योर IPv6 पे एक नेटवर्क डील किया, मतलब OSPF वर्जन 3 डील किया, ठीक है? यही जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन था जो मैं तुम्हें देने वाला था कि अगर OSPF वर्जन 3 आपने क्रिएट किया, ठीक है, और राउटर आईडी देना भूल गए, जैसे आप करते हो इसमें IPv4 में क्या करते हो, यार ये जरूरत नहीं है राउटर आईडी देने की, अपने आप ले लेगा, ऑटोमेटिक अपने ले आप। लेता है। हाँ, ऑटोमेटिक ले लेगा तो उसमें दो फायदा होता है, क्या? डुप्लीकेसी होने के चांसेस खत्म है। अगर आपने इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस गलत नहीं डाले हैं तो डुप्लीकेट नहीं होने वाला है, करेक्ट? क्योंकि उस राउटर पे जो कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस रहेगा वही लेने वाला हो। दूसरे पे आप दूसरा सेटअप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, सेम तो करोगे नहीं। अगर सेम करते हो तो ये तो भाई गलती है, तब राउटर आईडी भी गलत होगा, ठीक है? अब OSPF वर्जन 3 में मींस जब IPv6 से डील कर रहे हो और कोई भी IPv4 नहीं कॉन्फ़िगर है उस राउटर पे, तो वो जो है राउटर आईडी पिक नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको IPv4 एड्रेस चाहिए एज ए राउटर आईडी। और ये सिर्फ इसी प्रोटोकॉल में नहीं है, इस सारे प्रोटोकॉल में यही कहानी है, ठीक है? रिफ से लेके, ठीक है, रिफ से लेके कहां तक, OSPF तक सबकी यही कहानी है कि राउटर आईडी जो पिक होगा, कहां से पिक होगा? IPv4 से। तो एटलीस्ट अगर एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर है IPv4 पे तो ले लेगा, तब चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नहीं। लेकिन अगर आप प्योर IPv6 पे नेटवर्क बना रहे हो, OSPF कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो नहीं चलने वाला। तो आप ये जो सर है, ये चीज दोबारा से बोलिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि IPv4 का कॉन्फ़िगर कर रहे हो OSPF IPv4, तो आपको राउटर आईडी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि IPv4 तो कॉन्फ़िगर करोगे ही करोगे नेबर के लिए। राउटर 1 पे एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे, राउटर 2 पे एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे, तो वो IPv4 एड्रेस क्या हो जाएगा? पिक कर लेगा एज ए राउटर आईडी, ठीक है? सेम सिनेरियो IPv6 में करते हो, इंटरफेस पे आपने IPv6 कॉन्फ़िगर कर दिया, अब OSPF नेबर बना रहे हो तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक IPv4 एड्रेस चाहिए, किसके लिए? राउटर आईडी के लिए। या तो आप मैन्युअली डिफाइन कर दो, या तो एटलीस्ट एक इंटरफेस या लूपबैक क्रिएट कर दो जिसको वो पिक कर सके एज ए राउटर आईडी, तभी आपका नेबरशिप आ पाएगा इन IPv6, जिसको हम OSPF वर्जन 3 बोलते हैं, ठीक है? समझ गए? अब चलते हैं कुछ और डिबेट करते हैं, किस पे? राउटर आईडी पे। पिक हो गया राउटर आईडी, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। IPv6 कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो एक लूपबैक मतलब क्रिएट कर दो या एक मैन्युअली जाके राउटर आईडी बता दो, ठीक है? अब इस पे और डिबेट करते हैं कि राउटर आईडी पे और क्या क्या पंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 10 मिनट या 5 मिनट बोलने के लिए बताया जाए कि राउटर आईडी क्या है तो उस पर बोल सको, ठीक है? और आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि राउटर आईडी का जब डिस्कशन आएगा तो कोई पॉइंट्स छूट नहीं रहा, ठीक है? और सेम एज राउटर आईडी दूसरे प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर होता है। क्या होता है? मैनुअल कॉन्फ़िगर, मतलब एडमिन कॉन्फ़िगर करेगा, सबसे पहले वो प्रेफरेंस रहेगा। दूसरा हाईएस्ट लूप बैक, तीसरा क्या है? हाईएस्ट इंटरफेस आईपी, ये रहेंगे लूप बैक, ठीक है? अब आते हैं, उसका दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा इंटरव्यूअर का? क्या राउटर आईडी जो राउटर पिक कर रहा है ऑटोमेटिकली वो बेटर है या मैनुअल जो देते हो वो बेटर है? पहला क्वेश्चन, मैनुअल और ऑटोमेटिक बेटर? कि मैनुअल हो सकता, मैनुअल राउटर आईडी ओके है, ओके है, मतलब एडमिन डिफाइंड, जो इसको पहला प्रेफरेंस देता है एडमिन डिफाइंड, ठीक है? दूसरा है मैनुअल, ओके, मैनुअल तो एडमिन डिफाइंड हो, या ऑटोमेटिक जो पिक करता है। दूसरा, लूप बैक बेटर है या फिजिकल इंटरफेस?
ठीक है, क्या है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आपने पूरी कहानी बता दी कि यार एडमिन जो कॉन्फ़िगर करके करेगा उसको पहला प्रेफरेंस है, लूप बैक को दूसरा प्रेफरेंस है और इंटरफेसेस को तीसरा प्रेफरेंस है। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन आएगा कि यार ऐसे क्यों दिया है कि एडमिन को पहला प्रेफरेंस दिया है और लूप बैक को दूसरा और फिजिकल इंटरफेसेस को तीसरा है, ऐसे क्यों किया, क्या प्रॉब्लम थी कि सबसे लास्ट में इंटरफेसेस को दिया, कोई बताएगा? एडमिन डिफाइन वाले केसेस में गलतियां होने के चांसेस है, इसलिए वो ऑटोमेटिक लेगा तो वो बेटर होगा। लूप बैक ऑटोमेटिक पिक करता है। मतलब सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोटोकॉल डेवलपर हैं, उनसे तुम अगेंस्ट जा रहे हो। उन्होंने सर कहा कि एक्चुअली एडमिन डिफाइन अगर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे। बहुत सही, हाँ दूसरा व्यू आया। गो अहेड वन। ऐसा होगा ना कि जिसको हमें डीआर बनाना है तो उसको हाई बोलते हैं ना, हाई कॉन्फ़िग हाई सीपीयू वाला, उसको अगर डीआर बनाना है तो उसको ऑटोमेटिक जाके एडमिन जाके बना देंगे। सर एक्चुअली सबसे पहले जैसे अगर ऑटोमेटिक उसने फर्स्टली क्या होगा, अगर लूप बैक आईपी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो फिजिकल लेगा, और फिजिकल में आई थिंक अगर कोई भी एनी लिंक हाईएस्ट फिजिकल आईपी में अगर वो हाईएस्ट वाला लिंक डाउन हो गया तो सर राउटर आईडी का इशू हो जाएगा। अगर फर्स्टली सर मेरे हिसाब से मतलब, और राउटर आईडी में सर फिर अगर दोबारा वो आ पाता है तो फिर वो सेकंड प्रायोरिटी में, तो इसमें सर मतलब ये इशू हो सकता है सर एक। ये सेकेंड वाले केस में होगा, जब लूप बैक वाला रहेगा तो वो इंटरफेस अप रहेगा और नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी। अगर फिजिकल इंटरफेस या डाउन होता है तो उस केस में लूप बैक बेस्ट है, जो सेकेंड वाला ऑप्शन है। ओके ओके होल्ड ऑन। सबसे बेटर कौन सा है? सबसे बेटर मैनुअल है, करेक्ट? यस यस, मैनुअल को पहला प्रेफरेंस दिया, सबसे बेटर मैनुअल है। क्यों? अगर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करें कि सबसे बेटर कौन सा है, मैनुअल है ना, कि भाई उसको पहला प्रेफरेंस दे रहा राउटर, तो मतलब पहले जब डिस्कशन हुआ होगा इस बात को कि प्रेफरेंस किसको सेट करना है कोड में प्रोटोकॉल के, तो सबसे बेटर मैनुअल को उन्होंने दिया। अब इस आंसर को कैसे जस्टिफाई करोगे आप कि यार मैनुअल बेटर है? ये मत बोलना कि यार मैनुअल में चांसेस है डुप्लीकेसी के, इसलिए इसको हमने पहले प्रेफरेंस दे दिया। ये तो भाई उसकी बुराई कर रहे हो, है कि नहीं? करेक्ट भाई, करेक्ट। हाँ, अच्छा ही बतानी है कि भाई इसलिए इसको मैनुअल को पहला प्रेफरेंस दिया है। बुराई तो हम बोल दिए कि भाई ह्यूमन एरर हो जाएगा, गलतियां होंगी। तो दो दिन पहले मेरा मैनेजर बोल रहा था कि हु इज द परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अगर तुम ऐसे बोलोगे कि ये आदमी ये गलती कर सकता है इसलिए मैं ये प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, तो कैसे चलेगा? और केस क्या था, एक डेटा सेंटर में एक कार्ड को रीसेट करना था, डेटा सेंटर में एक कार्ड को रीसेट करना था, तो मैंने बोला कि इसको मेंटेनेंस विंडो में करते हैं, तो बोला कि क्यों? तो मैंने कहा कि अगर मान लो दूसरे कार्ड की जगह पहला कार्ड खींच लेगा तो डाउन हो जाएगा राउटर, ठीक है? बिल्कुल। तो ऐसे तो आप कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा कि भाई अगर वो गलती कर देगा, मान लो आपने केवल एक पहली वाली खींचने के लिए बोली तो उसने दूसरी खींच दी, तो क्या होगा भाई? वो भी तो एक्सपर्ट है ना, वो भी काम कर रहा होगा बहुत दिन से। तो ये है डिबेट का, ठीक है? लेकिन जब होता है सर ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ। किसी पे पता लगा दूसरे राउटर का निकाल दिया और उसपे अबे ये तो डाउन नहीं गया, ऐसे बता। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन पे हैं यार भाई, बोलो। एक खूबी बतानी है। OSPF कॉन्फ़िगर कर रही थी सर जी, जो भी बंदा OSPF कॉन्फ़िगर कर रहा होगा तो एटलीस्ट उसके लिए मैनुअल ऑप्शन फर्स्ट दिया होगा। इन केस अगर वो किसी कारण से अगर स्किप कर गया तो वो लूप बैक पर शिफ्ट कर जाएगा। नहीं, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि एक रीजन बताना है कि मैनुअल इज द बेटर, दैट्स इट। यही एक चीज है, समझ गए ना बात को मेरी? ओके। मैनुअल फिजिकल इंटरफेस डाउन भी तो हो सकते हैं ना सर, इसीलिए। हाँ, फिजिकल इंटरफेस डाउन हो सकता है, लूप बैक डाउन हो सकता है। हाँ, तो सर उस केस में मैनुअल दे रहे हैं, मैनुअल इसलिए एटलीस्ट वो
सर मैनुअल में उसको इजिली मालूम राउटर है आईडी सब याद कुछ रख पता है, लेते हैं, क्योंकि इजिली राउटर आईडी याद सर रख ये लेते क्या जो अगर डिजाइन हम तो उसी में किया है। मैनुअल अगर लेंगे सर, तो मैनुअल में क्या होगा कि डाउन मतलब इसमें कोई ऐसा हमने खुद से डिसाइड किया है ना, कोई लिंक नहीं है, ये नहीं है। इसलिए अगर मैनुअल में हम लोग अगर डालेंगे राउटर आईडी, तो वो सर उसका कभी डाउन नहीं होगी, और ये सब मतलब ऐसा होगा सर, कभी डाउन नहीं कभी होगा। डाउन का और तो हमारे सवाल नहीं आता है यहाँ पर पंकज भाई, अजय या जो कुछ भी बोल रहे थे कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप मैनुअल डालेंगे तो राउटर डाउन नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ओके मैनुअल ओके ठीक है, हाँ चलो अब आप देखते हैं कि क्या है, इसको मैनुअल को बेटर क्यों बता रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास तीन राउटर ऑप्शन आईडी है। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं जाएगा। ओके ठीक है, अब पहली चीज तो अगर आप मैनुअली डिफाइन करते हैं, हम लोग उसके एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज। ठीक है, पहला जो सबसे बेटर एडवांटेज है वो है कि अगर आपका राउटर रीस्टार्ट होगा, राउटर हम रीस्टार्ट कर देते हैं मान लो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, राउटर बूट होगा तो क्या होगा, बूट होने के सबसे पहले जब बूट हो जाएगा तब इंटरफेसेस का नंबर आता है। ठीक है, जब राउटर फुली राउटिंग प्रोसेस और स्विचिंग प्रोसेस जब स्टेबल हो जाता है, तब उसके इंटरफेसेस या लाइन कार्ड बूट होते हैं। उस बूटिंग प्रोसेस में हार्डली कुछ माइक्रो सेकंड से कुछ सेकंड तक लगते हैं इंटरफेसेस को बूट होने में। ठीक है, जिसको हम लाइन कार्ड बोलते हैं। अब आते हैं, सडनली देखोगे ना कि राउटर पूरा बूट हो गया, तब आपको एक मैसेज आता है कि फला इंटरफेस एडमिन डाउन, ये डाउन, वो डाउन। जब इवन दो कि आप जो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे एक राउटर रूबूट कराइए, तो सबसे लास्ट में इंटरफेसेस का आपको एक लॉग दिखेगा कि ये इंटरफेस डाउन, अप, डाउन, डाउन, ऐसे एक लंबा सा लॉग आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो लाइन कार्ड अप कर रहा होता है। ठीक है, तभी वो सारे इंटरफेसेस का प्रिंट करता है। ओके, तो जब राउटर अप आता है तो सबसे पहले क्या आएगा, लूप बैक इंटरफेसेस अप आते हैं। राउटर अप आने के बाद सबसे पहले लूप बैक आते हैं। लूप बैक सबसे पहले आप आते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज आप आती है वो इंटरफेसेस, मतलब फिजिकल इंटरफेसेस आप आते हैं। पहले लॉजिकल, क्योंकि ये लॉजिकल है तो लॉजिकल आप आते हैं। जैसे आपका राउटर अप आएगा तैसे ये लॉजिकल इंटरफेसेस आप आ जाते हैं। उसके कुछ फ्यू माइक्रो सेकंड के बाद क्या आते हैं, इंटरफेसेस आप आते हैं। ठीक है, इंटरफेसेस आप होते हैं। अब आप चाहते हो कि जैसे आपका राउटर स्टेबल हो, आपका राउटिंग प्रोसेस एक्टिव हो जाए, OSPF आपका एक्टिव हो जाए। देखो, डाउन होने को तो कोई नहीं रोक सकता, किस कारण से डाउन हो रहा है वो तो कारण है ही है कि किसी ने केबल खींच ली, केबल पावर डाउन हो गया, तो डाउन तो होना ही होना है उसको। डाउन होने के बाद का जो एक्टिविटी है वो कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आ पा रहा है, लूप बैक्स। उसके बाद कौन आ पा रहा है, इंटरफेसेस। और जब तक आपके इंटरफेसेस अप नहीं आएंगे, राउटर को राउटर आईडी नहीं मिलेगा। और आपके राउटर आईडी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक राउटिंग प्रोसेस इनेबल नहीं होगा। क्योंकि भाई मुझे अपने एड्रेस से ही चिट्ठी भेजनी है ना, हेलो भेजना है, तो मेरे पास खुद का एड्रेस नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगा सामने वाले को। तो पहले मेरे पास मेरा राउटर आईडी होना चाहिए, तब मैं प्रोसेस इनिशिएट कर सकता हूं, हेलो भेज सकता हूं। ठीक है, तो क्विक रिस्पांस के लिए अगर आपने मैनुअल दिया है, तो जैसे आपका राउटर आप आएगा, राउटिंग प्रोसेस इनेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको राउटिंग के लिए आईडी के लिए वेट नहीं करना है, आईडी उसके पास है, वो OSPF का हेलो पैकेट बनाएगा। मीनवाइल आपके इंटरफेसेस अप आ जाने, तो जैसे इंटरफेस अप आ जाएगा उसका हेलो तैयार है जाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, इंटरफेस अप आएगा, राउटर आईडी ये पिक करेगा, सेलेक्ट करेगा कि कौन सा बेटर है, उसको सेलेक्ट करेगा और फिर OSPF का हेलो पैकेट बनाएगा और फिर भेजेगा। ठीक है, तो जो माइक्रो सेकेंड्स के डिलेज हैं उसको कम कर रहे हैं तीनों प्रोसेस में बस। तो सबसे कम टाइम लगेगा मैनुअल में, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा लूप बैक, और तीसरे और लास्ट नंबर पे आएगा फिजिकल इंटरफेस। इसीलिए, और दूसरा एडवांटेज है, अब आते हैं तो ये तो मैनुअल का है, मैनुअल हैव द बेटर ऑप्शंस। ओके, ये पिक नहीं करना पड़ेगा, जो अभी किसी ने शायद बीरेन ने या किसी ने बताया कि यार रेस नहीं लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं फॉलो होगा कि अगर हमने मैनुअल दे दिया। दैट्स करेक्ट कि भाई उसके लिए रेस नहीं लगने वाली है।
हमारे पास है राउटर आईडी, हम क्यों सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है? तो कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। पहला लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज। अब आते हैं दूसरे लूप बैक और फिजिकल इंटरफेसेस में। किसी ने बताया, शायद प्रवीण ने बताया कि लूप बैक इंटरफेसेस लॉजिकल इंटरफेसेस है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली अप आ जाने हैं, वो डाउन नहीं होंगे, ठीक है? अब मान लो आपका एक फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया, या आपने प्लान किया कि यार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, माइग्रेशन हो गया कि ये यार इंटरफेस हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह दूसरा एक राउटर कनेक्ट होगा, लेकिन सामने ये आईपी कॉन्फ़िगर है, तुम्हें ये आईपी पूल लेना है। क्या हो जाएगा? राउटर आईडी चेंज होना है अगले रिबूट में, क्योंकि अब तो वो आईपी है ही नहीं है। लेकिन लूप बैक जो है रहेंगे, ठीक है ना? और ओएसपीएफ में एक सबसे बड़ा गंदा ट्रिक है जो राउटर आईडी के लिए, अगर एक बार उसने राउटर आईडी पकड़ ली ना, तो आप प्रोसेस क्लियर करोगे तब शायद छोड़ दे, ठीक है? नहीं तो उसको रिबूट ही करना पड़ता है। अगर आप किसी राउटर का राउटर आईडी चेंज करना चाह रहे हो तो आपको मेंटेनेंस विंडो प्लान करना पड़ेगा, और हो सकता है आईपी क्लियर करने के बाद, प्रोसेस क्लियर करने के बाद, वो एसपीएफ प्रोसेस क्लियर करने के बाद राउटर आईडी चेंज हो जाए, और कुछ केसेस में नहीं भी होता तो राउटर रिबूट करना पड़ता है, ठीक है? अगर आपको कोई एक्टिविटी मिलती है कि भाई इसकी राउटर आईडी करेक्ट करना है, जो पुराना राउटर आईडी इसने इंटरफेस को पिक किया था वो अब है ही नहीं है इस पे, अगले रिबूट में ये कुछ और ना ले ले, ठीक है, कुछ और ऑटोमेटिक सेलेक्ट ना कर ले, इसलिए आपको इसको चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको रिबूट करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस से क्लियर नहीं हुआ तो नॉर्मली हो जाता है, फिजिकल उसमें मैंने देखा है, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वो रिबूट कर, वो क्या कहते हैं, क्लियर करने के बाद ले लेता है, पूरा लेकिन प्रोसेस पूरा ओएसपीएफ क्लियर करना पड़ता है ना। हाँ, नेबरशिप ब्रेक करनी पड़ेगी भाई, करेक्ट, हाँ प्रोसेस वही पूरा प्रोसेस हाँ ही पूरा क्लियर हाँ, तो करना पड़ेगा। आउटेज है उसमें, आउटेज विंडो इन्वॉल्व है, आना ही है, आउटेज तो हाँ। आना ही है, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी केसेस ऐसे इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि भाई राउटर रिबूट करने पड़ते हैं, तब वो होता है, हाँ, तो प्रॉब्लम बहुत है इसमें। तो इसलिए सबसे बेटर है कि मैनुअल लिया जाए। अगर मैनुअल नहीं लेते हो तो लूप बैक एटलीस्ट क्रिएट करना है आपको। फिजिकल इंटरफेसेस के साथ आप जब ड्रॉबैक बताएंगे फिजिकल इंटरफेसेस का, तो ये भी बताएंगे कि लाइन कार्ड बूट होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए पिक करने में भी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? अगर लॉजिकल इंटरफेसेस रहेंगे तो इमीडिएटली अप आते हैं, कभी डाउन नहीं जाएंगे, ठीक है? इंटरफेसेस डाउन चले जाते हैं, और अगर इंटरफेस डाउन हो गया उसी दौरान मेरा राउटर रिबूट हो गया, तो पुराना वाला राउटर आईडी रिमूव करके नया ले लेगा आप इंटरफेसेस में से कोई किसी को, ठीक है? किसी ने गलती से जाके एडमिन शट डाउन किया, फिर राउटर रिबूट हो गया, कुछ एक्टिविटी किया, तो चांसेस है, और वो लॉजिकल इंटरफेसेस के साथ भी है, किसी ने डिलीट कर दिया लूप बैक 0, तो मैनुअल दे रहे हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो डिलीट नहीं होने देगा। जब डिलीट करने जाओगे तो बोलेगा पहले पिक कराओ मुझे दूसरा, ठीक है? तो मतलब थोड़े से एडवांटेज हैं, इसीलिए उन्होंने सारे डिस्कशन के बाद मैनुअल को पहला प्रेफरेंस दिया। कुछ बेटर है फिजिकल से लॉजिकल वाला इंटरफेस, मतलब लूप बैक्स, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रेफरेंस लॉजिकल इंटरफेसेस को दिया। और लास्ट और लीस्ट जो है वो फिजिकल इंटरफेसेस है। अब कोई भी बंदा बोल सकता है यार कि सर अभी राउटर के प्रोसेस देखे हो, 32 जीबी मेमोरी के साथ आ रहे हैं, सीपीयू उनके हाई परफॉर्मिंग है, ठीक है, लिनक्स सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, तब भी आप फ्यू माइक्रो सेकंड क्लियर हो रहे हो। हाँ सही है यार, अब जरूरत नहीं है इन सब चीजों, मैं खुद भी मानता हूँ इन सब चीजों की जरूरत तब थी जब हम 1800 वाले राउटर पे काम करते थे। अब जब एएसआर राउटर्स पे काम कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं हो, वो उतनी तेज में सारा कुछ पिक कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इंटरफेसेस आप आ गए, ठीक है? उससे ज्यादा स्लो तो आपके वो है राउटिंग प्रोटोकॉल, उनके टाइमर स्लो है, 10 सेकंड का लो है ओएसपीएफ का, 10 सेकंड बिग अमाउंट, डेड इंटरवल 40 सेकंड का, 40 सेकंड आउटेज हो जाता है बवाल मच जाए। तब लेकिन तब ये 40 सेकंड बहुत कम माने जाते थे कि यार बहुत एग्रेसिव है, जब छोटे छोटे राउटर से, आज से 15 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि आज से 20-25 साल पहले से इन किसी प्रोटोकॉल का रिव्यू तक हुआ है, कुछ भी चेंजेस हुए हैं? नहीं हुए हैं। लेकिन हम जो हमारे राउटर्स कहां से कहां पहुंच गए, हार्डवेयर कहां से कहां पहुंच गए, पहले 1 Gbps लिंक कहीं कहीं देखने को मिलता था, आज 100 Gbps के हैं। और इसीलिए नए प्रोटोकॉल पिक्चर में आए हैं
जो BFD वगैरह यूज करते हो आप, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह, कि थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया जाए इनको, थोड़ा सा फास्ट किया जाए इनके कन्वर्जेंस को। तो ये सब है, उसमें हम नहीं जाते हैं यार, डेवलपमेंट में नहीं है हम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे आंसर देना है इंटरव्यू में।